बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यसरब की बस्ती, खजूरों की बस्ती अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मदीनातुल नबी कहलाती थी। इसमें हर तरफ मुख्तलिफ बागात थे, एक दूसरे से मिले हुए, उनके मुख्तलिफ मालकान थे। उन्हीं बागात में एक यतीम बच्चे का बाग भी था, उसके साथ एक दूसरे आदमी का बाग था। खजूरों के दरख्त इस तरह आपस में मिले हुए थे कि आंधी और बारिश में खजूरें नीचे गिर पड़ती तो फिर तमीज करना मुश्किल हो जाती कि ये किस दरख्त से गिरी है। यतीम ने सोचा कि क्यों न मैं दीवार से अपने बाग को अलहदा कर लूं ताकि मलकियत वाज़ेह हो जाए, किसी किस्म का तनाज़े और झगड़ा न खड़ा हो। चुनाचे उसने दीवार बनाना शुरू की। जब उसने दीवार बनाना शुरू की तो उसके हमसाये की खजूर का दरख्त दरमियान में हायल हो गया। दीवार सीधी उस सूरत में होती थी जब उसको ये दरख्त मिल जाता। वो यतीम बच्चा अपने हमसाये के पास गया और कहा कि आपके बाग में बहुत सारी खजूरें हैं, मैं दीवार बना रहा हूँ, आपकी मलकियत की एक खजूर रास्ते में रुकावट बन रही है, ये खजूर मुझे दे दें तो मेरी दीवार सीधी हो जाएगी। उस शख्स ने इनकार कर दिया। उस बच्चे ने कहा कि अच्छा, आप मुझसे उसकी कीमत ले लें ताकि मैं अपनी दीवार सीधी कर लूं। उसने कहा मैं इसे बेचने पर भी तैयार नहीं। यतीम ने खूब इसरार किया, हमसायगी का वास्ता दिया, मगर उस पर दुनिया सवार थी, न यतीमी का लिहाज न हमसायगी का पास। यतीम ने कहा कि देखें, क्या मैं अपनी दीवार न बनाऊं, उसको सीधा न करूं? हमसाये ने कहा ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दीवार सीधी रहे या टेढ़ी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। यतीम जब उससे मुकम्मल मायूस हो गया तो ख्याल आया कि एक ऐसी शख्सियत है, अगर वो सिफारिश कर दे तो मेरा काम बन सकता है। दिल में ख्याल आते ही कदम मस्जिद नबवी की जानिब उठ गए। ये किस्सा बाइसे ताज्जुब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी और आपके अल्फाज का किस कदर पास था। वो यतीम बच्चा जब मस्जिद नबवी में आया तो सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाग फला आदमी के बाग से मिला हुआ है, मैं उनके दरमियान दीवार बना रहा हूँ, मगर दीवार उस वक्त तक सीधी नहीं बनती जब तक रास्ते में आने वाली एक खजूर मेरी मलकियत न बन जाए। मैंने उसके मालिक से अर्ज किया कि वो मुझे फरोख्त कर दे। मैंने उसकी मिन्नत समाजत भी की, मगर उसने इनकार कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उससे सिफारिश कर दें कि वो मुझे खजूर दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस आदमी को बुलाकर ले आओ। वो यतीम उस शख्स के पास गया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। वो शख्स मस्जिद नबवी में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा बाग उस यतीम के बाग से मिला हुआ है। ये यतीम बच्चा दीवार बनाकर अपने बाग को तुम्हारे बाग से अलहदा करना चाहता है। तुम्हारी एक खजूर उसकी राह में रुकावट है, तुम ऐसा करो कि अपने भाई को ये खजूर दे दो। उस शख्स ने कहा, मैं तो नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अपने भाई को ये खजूर दे दो। उसने कहा, नहीं। आपने फिर फरमाया, अपने भाई को खजूर दे दो और मैं तुम्हें जन्नत में खजूर की जमानत देता हूँ। उस शख्स ने इतनी बड़ी पेशकश सुनने के बावजूद कहा, नहीं, मैं खजूर नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खामोश हो गए। उससे ज्यादा कुछ कहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब न जाना। हजरात साहबा खामोशी से सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। हाजरीन, मजलिस में हजरत अबू दहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी तशरीफ फरमा थे। मदीने में उनका बड़ा खूबसूरत बाग था। 600 खजूर के दरख्तों पर मुश्तमिल बाग अपने फल के सबब बड़ा मशहूर था। उस बाग की खजूरें आला किस्म की शुमार होती थीं। मंडी में उनकी बड़ी शोहरत थी। मदीने के बड़े बड़े ताजर उस बात की हसरत और ख्वाहिश करते थे कि काश ये बाग उनकी मलकियत होता। अबू दादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस बाग के वसत में अपना खूबसूरत सा घर तामीर कर रखा था। बीवी और बच्चों के साथ वहीं राइश पजीर थे। मीठे पानी के कुएं ने उस बाग की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अबू दादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकश को सुना तो दिल में ख्याल आया कि इस दुनिया का क्या है, आज नहीं तो कल
मरना है और फिर हमेशा की जिंदगी ऐशो आराम या दुख हो आलात की जिंदगी। अगर जन्नत में एक खजूर मुझे मिल जाए तो क्या कहने। आगे बढ़े और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पेशकश आपने की है सिर्फ उसी शख्स के लिए है, या अगर मैं उस आदमी से उस खजूर को खरीद कर उस यतीम बच्चे को दे दूं तो मुझे भी जन्नत में खजूर मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए भी जन्नत में खजूर की जमानत है। अब अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं उस शख्स को देकर उससे वो खजूर खरीद लूं और फिर उस यतीम को दे दूं। फिर अचानक ही एक अजीब फैसला किया। उस आदमी से मुखातिब हुए कहा, सुनो, तुम मेरे बाग से वाकिफ हो जिसमें मेरे 600 खजूरों के दरख्त, घर और कुआं है। उसने कहा, मदीने में कौन होगा जो इस बाग को ना जानता हो। कहा, तुम ऐसा करो कि मेरा सारा बाग उस एक खजूर के बदले में ले लो। उस आदमी को अपने कानों पर एक बार न आया। उसने मुड़कर अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ देखकर गोया हुआ, सुन रहे हो अबू दहदा क्या कह रहा है। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर अपनी बात को दोहराया, लोगों को इस पर गवाह बनाया। चुनाचे उस एक खजूर के बदले अपने सारा बाग, कुआं और घर उस आदमी के हवाले कर दिया। जब उस खजूर के मालिक बन गए तो उस यतीम बच्चे से कहा, आज के बाद वो खजूर तुम्हारी, मैंने तुमको तोहफे में दे दी। अब अपनी दीवार सीधी बनाओ, अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट न होगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किया, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अब मैं जन्नत में खजूर का मुस्तहिक हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में कितनी ही खजूरें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में कितने ही खजूरों के झुंड हैं। इस हदीस के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज 1, 2 या 3 मरतबा नहीं बल्कि खुशी के साथ मुतअद्द बार दोहराए, हत्ता कि अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ से रवाना हुए। जन्नत में बागात की खुशखबरी पाने के बाद बाग की तरफ रवाना हुए। दिल में ख्याल आया कि जाती कपड़े, कुछ जरूरी अगराज की अशिया तो वहाँ से लेता हुआ आऊं। बाग के दरवाजे पर आए, अंदर से बच्चों की आवाजें सुनाई दी। बीवी घरेलू कामकाज में मसरूफ, बच्चे खेल रहे हैं। ख्याल आया कि अंदर जाकर बीवी को खबर सुनाऊं, मगर फिर दरवाजे ही पर रुक गए। आवाज दी, ए उम्मे दहदा। उम्मे दहदा ने बड़ा ताज्जुब किया कि आज अबू दहदा बाग से बाहर दरवाजे पर क्यों रुक गए हैं, अंदर क्यों नहीं आते। दोबारा आवाज दी। उम्मे दहदा जवाब दिया, हाजिर ए अबू दहदा। फरमाया, इस बाग से बच्चों समेत बाहर निकल आओ, मैंने इसको फरोख्त कर दिया है। उम्मे दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, किसको फरोख्त किया है, कौन खरीदार है। फरमाया, मैंने उसको जन्नत में एक खजूर के बदले में फरोख्त कर दिया है। हजरत उम्मे दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, अल्लाहु अकबर, आपने बड़ा ही मुनाफे बख्श सौदा किया है। अब बाग में दाखिल न होना बड़ा ही फायदा मंद सौदा हुआ है। जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे घुड़सवार 70 बरस चलता रहे तो उसका साया खत्म न होगा। उम्मे दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बच्चों को पकड़ा और उनकी जेबों को टटोला, जो कुछ उनमें था उनको निकाला। कहा कि अब ये रब का हो गया है, हमारा नहीं, और खाली हाथ बाग से बाहर निकल आई। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये कदम, ये कारनामा कोई मामूली नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को रब की राह में लुटा दिया। अपने आबाद घर, बाग, कुएं को छोड़ा और हमारे लिए मिसालें कायम कर गए कि उसको कहते हैं हकीकी मुहब्बे सादिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले अबू दहदा और उम्मे दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम पर अल्लाह की रहमत की बारिश हो। तुमने कितनी कुर्बानी और ईसार का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी ऐसी तौफीक अता फरमाए।